अगले दिन कार्तिक अपने पूरे परिवार के साथ गणपति मंदिर आ गया। भगवान गणपति की महिमा और लीलाओं पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ श्री गणेश पुराण सुनने के लिए। इस पुराण के बारे में मान्यता है कि इसे सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और सुख समृद्धि, सद्बुद्धि और सफलता मिलती है। व्यासपीठ पर बैठे हुए कथावाचक ने श्री गणेश की स्तुति के बाद गणेश पुराण सुनाना शुरू किया। श्री गणेश भगवान का सनातन धर्म में बड़ा ऊंचा स्थान है। श्री गणेश देवों के देव महादेव शंकर और माता पार्वती की संतान है, लेकिन उनका महत्व बस इतना ही नहीं। गणपति सारे गणों, देवी देवताओं के आदिपति है। इन्हें सारे देवताओं में उन्हें ही प्रधान देव कहा जाता है। गणपति गजानन, विनायक, एकदंत, विघ्नहर्ता, चिंतामणि, मयूरेश्वर, लंबोदर, ये सभी नाम उन्हीं के हैं जो उनकी किसी न किसी विशेषता के बारे में बताते हैं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले या किसी भी तरह की पूजा पाठ करने से पहले श्री गणेश का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है उनका नाम लेकर जो काम शुरू किया जाता है उसमें कोई रुकावट नहीं आती और वो पूरी तरह सफल होता है। श्री गणेश भगवान के महान चरित्र और महिमा को महर्षि वेदव्यास जी ने श्री गणेश पुराण में लिखा था और उस पुराण को भक्तों तक पहुंचाने का काम किया उनके प्रिय शिष्य सूत जी ने। भक्तों, महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। कोई भी पुराण सुनते हुए आपने एक बात देखी होगी कि सभी पुराणों में कथावाचक की गद्दी यानी व्यासपीठ संभाली है सूत जी ने और उनसे प्रश्न करते हैं शौनक जी। तो पहले मैं आपको इन दोनों का थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। दरअसल ये दोनों ही महर्षि वेदव्यास जी के बहुत प्रिय शिष्य थे। सूत जी, जिनका असली नाम रोमहर्षण था, उन्होंने अपनी तेज स्मरण शक्ति से सभी पुराणों को याद कर लिया था। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे भगवान के अवतारों की लीलाओं पर लिखे गए पुराणों को भक्तों को सुनाकर उनका प्रचार प्रसार करें। गुरुदेव की आज्ञा मानकर सूत जी ने अपना आश्रम बनाया। साधु सन्यासियों, तपस्वियों की पावन स्थली नैमिषारण्य में और वहां पुराणों को सुनाने के लिए 12 वर्षों का विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें लाखों भक्तों, साधु सन्यासियों ने पुराण श्रवण का लाभ उठाया। उस यज्ञ की व्यास गद्दी पर बैठे थे सूत जी और उस यज्ञ के यजमान बने थे महर्षि वेदव्यास के ही शिष्य और सूत जी के परम मित्र शौनक जी। इसीलिए श्री गणेश पुराण में जो भी बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, वो सब शौनक जी और सूत जी के बीच हो रहे हैं। तो श्री गणेश पुराण सुनाना शुरू करते हुए सूत जी बोले, आज मैं आप सभी भक्तों को ज्ञान के परम स्रोत श्री गणेश जी का जन्म और लीला चरित्र सुनाऊंगा। श्री गणेश जी ही सभी ज्ञान, सभी विद्याओं के स्वामी हैं। आप सभी भक्ति भाव से श्री गणेश जी को नमस्कार करते हुए उनके चरित्र को सुने। सूत जी की बात सुन करके शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया, ऋषिवर, सबसे पहले यह बताने की कृपा कीजिए कि श्री गणेश ही प्रथम देव कैसे बने? उनको ही प्रथम पूजा का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? इस सृष्टि में तो अनेक देवी देवता है, यहां तक कि सृष्टि को रचने वाले, पालन और संहार करने सबसे बड़े देव ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव शिव को भी यह स्थान नहीं मिला, तो फिर श्री गणेश जी को कैसे मिल गया? शौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी ने श्री गणेश पुराण की शुरुआत सबसे पहले इसी कथा से की, जिसमें श्री गणेश भगवान को प्रथम देव बनने का अधिकार मिला। शौनक जी, कोई भी अधिकार कृपा से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है और योग्यता किसी परीक्षा से ही सिद्ध होती है। ऐसी ही एक परीक्षा हुई थी देवताओं के बीच।
दरअसल हुआ यूं कि एक बार सभी देवताओं के बीच में बहस होने लगी कि हर कोई अपने इष्ट देव की पूजा करता है, जिससे बाकी सभी देवताओं को उनकी पूजा का अधिकार नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसा देव होना चाहिए जिसको प्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, यानी हर पूजा से पहले उसकी पूजा होनी चाहिए, यहाँ तक कि इष्ट देव की पूजा से भी पहले। सभी देवता इस प्रथम पूजा का अधिकार लेना चाहते थे और इसी उद्देश्य से वो महादेव शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। आप ही बताइए वो कौन सा देवता है जिसको प्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हर पूजन यज्ञ अनुष्ठान में जिसकी पूजा सबसे पहले और जरूर होनी चाहिए। देवजनों, हर देवता का अपना अपना महत्व और अपनी अपनी महिमा है। कोई किसी से कम या अधिक नहीं है। इसलिए प्रथम देवता के रूप में किसी एक का चुनाव संभव नहीं। लेकिन अगर सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित कर ली जाए, तब यह समस्या सुलझ सकती है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, निष्पक्ष रूप से उसे ही प्रथम देव का पद मिलेगा। तो आप ही प्रतियोगिता का फैसला कीजिए महादेव। जो आप कहेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा किया जाए, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इस संसार की परिक्रमा करेंगे और जो यहाँ सबसे पहले लौट कर आएगा, उसी को विजेता घोषित करके प्रथम देव बना दिया जाएगा। उसे ही प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा और वो गणपति यानी गणों का अधिपति कहलाएगा। बस महादेव के कहे अनुसार सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करने चल दिए। किसी का वाहन हाथी था तो किसी का शेर, किसी का भैंसा तो किसी का हिरण, किसी का मोर तो किसी का हंस, किसी का उल्लू तो किसी का घोड़ा। सबसे छोटा वाहन गणेश जी का ही था। वो था छोटा सा मूषक यानी चूहा। जब श्री विनायक अपने वाहन मूषक पर सवार हुए तो सभी देवता हंसने लगे और बोले, गणेश देव, आप चूहे के भरोसे कैसे इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीतेंगे? आप रहने दीजिए, वरना आपको आखिरी स्थान पर आने का अपमान झेलना पड़ेगा। अब गणपति भगवान तो थे ही ज्ञान और बुद्धि के स्वामी। उन्होंने उसी का सहारा लिया। वो सोचने लगे, ये सृष्टि, ये पूरा संसार तो महादेव शिव और माता पार्वती का ही रूप है। वो दोनों ही तो संसार रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव संसार की चेतना है, माता पार्वती जड़ प्रकृति। इन दोनों के ही मेल से ये संसार बना है। ये पूरा संसार उनमें समाया है और वो पूरे संसार में समाये हुए हैं। तो क्यों ना इन्हीं दोनों की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करना इस संसार की परिक्रमा करने जैसा ही तो है। बस फिर क्या था, गणपति जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए और उन्होंने जल्दी से भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली और फिर वहीं बैठकर बाकी देवताओं का इंतजार करने लगे। अरे गणेश देव, आप अभी तक यहीं बैठे हो? लगता है आपने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। ये क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? मैं तो प्रतियोगिता पूरी करके यहाँ बैठा हूँ, आप सभी देवों के इंतजार में। अरे इतनी जल्दी? हमने तो आपको रास्ते में कहीं नहीं देखा। देखते कैसे, आप संसार भर की परिक्रमा करने गए थे और मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। इतनी जल्दी? वो कैसे? मैंने महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। इनकी परिक्रमा करना पूरे संसार की ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं से तो है। पूरा ब्रह्मांड इनमें है और ये पूरे ब्रह्मांड में। भगवान श्री गणेश जी ने अपने उत्तर से सभी देवताओं को चुप करा दिया। महादेव भी अपने पुत्र के इस बुद्धि कौशल पर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे तर्क में सच्चाई है पुत्र गणेश। तुमने अपने बुद्धि बल से ये प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। बस उसी समय से
गणेश जी को प्रथम देव मान लिया गया और उनकी प्रथम पूजा होने लगी। तो भक्तजनों, यही वो कारण है जिसकी वजह से आप सभी कोई भी धार्मिक काम, पूजा पाठ या कोई भी अच्छा काम करते हुए सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही स्तुति करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, उनके काम सफल नहीं हो पाते। ऐसा ही हुआ था